की क्या यूट्यूब पे लाइव आई? नहीं, ऐप पे है या यूट्यूब पे? दोनों, ये भी यूट्यूब पे है? ऐप पे जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है यह है ज्योग्राफी वाला। एलडीसी वाले हो, मतलब राजस्थान की तो कर रहे हो ना आप लोग? हाँ, तो एक ही है, ज्योग्राफी तो सब में आएगी ये तो, है ना। और ज्योग्राफी का वेटेज कितना क्या है ये आप लोगों को मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कंपटीशन में आता है उसको सबको पता है। जीके के वेटेज में ज्योग्राफी का अहम रोल है। सेकंड नंबर कल्चर, पहले हुआ करता था हिस्ट्री, आजकल जो रोल है वो अब कल्चर का आ गया है। इस ज्योग्राफी, कल्चर और करंट, ये तीन यदि हमें जीके में अच्छे कवर कर लेते हैं तो अपने अच्छे अंकों के साथ हम अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाले जो पार्ट है वो राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो ध्यान देना, मैं ही करवाऊंगा पूरा। ये नहीं है क्लास में डेमो मैं ले रहा हूँ दूसरा टीचर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्योग्राफी केवल अपनी लगेगी, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। समझ गए आप लोग पूरा? और जो कोई भी टॉपिक है, देखो मैं तो खुद, कोई भी टॉपिक है, पहला टॉपिक ले लो परिचय। पहला जो टॉपिक है परिचय, आपने पहले भी पढ़े होंगे, मैं तो ये नहीं, पहले भी आपने पढ़ के आए होंगे अदर संस्थानों में और भी कहीं, यहाँ से नहीं तो अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में। पहला टॉपिक मैं करवाता हूँ 13 से 15 घंटे में, 13 और 15 क्लासों के बीच में वो कंप्लीट होगा। जबकि ध्यान देना आपने पढ़ के आए होंगे भौतिक प्रदेश वाला जो टॉपिक है वो कम से कम 25 घंटे में होगा, 25 क्लासों में वो टॉपिक कंप्लीट होगा। 25 और 15 मतलब देख लो 40 घंटे तो ये दो टॉपिक चले गए। आ जाइए। बाकी रही बात इंडियन राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो 12 टॉपिक है। अर्थव्यवस्था नहीं जोड़ रहा मैं, अर्थव्यवस्था में उद्योग है, परिवहन है, परिवहन के अलावा हमारी जनगणना है, जनगणना के अलावा कृषि है, कृषि के अलावा पशुपालन है, पशु संपदा है। ये टॉपिक ध्यान देना ये अलग है। ये टॉपिक यदि करवाते हैं तो ये तो 125 प्लस क्लासेस आएंगे। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी में ध्यान देना क्लासें लगभग 90 प्लस क्लासों का मैटर होगा, 90 प्लस क्लासों। अब देख लो 90 क्लासें, और यदि हम बात करें तो अदर, मेरे साथ में भी बहुत से स्टाफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50 घंटे में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेते हैं। 50 क्लासों में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती। साहब 50 क्लासों में हमारे तो यहाँ केवल 2 टॉपिक होते हैं, 2 टॉपिक। अब देख लो 2 टॉपिक 50 क्लासों में, मतलब मैं तो पहला जो टॉपिक रहेगा आपका भौतिक स्वरूप है, परिचय। इस भौतिक स्वरूप में जो क्लासों का शेड्यूल है, जो पढ़ाने का तरीका है वो भौतिक प्रदेश में अलग होगा। हर टॉपिक का अलग सिस्टम है, ये नहीं है कि साहब रट्टा लगा के आ गए, ऐसा सिस्टम नहीं है। मानचित्र यदि आप लोगों के पास है तो मैं तो यहीं पे उसको कंप्लीट करवा दूंगा। और यदि आप मानचित्र 1-2 जनों के पास है, बाकी मानचित्र नहीं है, मोबाइल में फोटो ले रहे हैं, तो वो नुकसान है। देखो यदि ऐसी स्थिति रहती है तो फिर मानचित्र आप घर पे बनाओ। क्लास का केवल सिस्टम तो ये है ज्योग्राफी। देखो भूगोल की कहानी ये है, भूगोल मानचित्र के बिना अधूरी है। भूगोल जो है वो मानचित्र के बिना अधूरी। अभी अपन लोग मान लो बेरोजगार हैं, जिंदगी तभी है जब हमें नौकरी मिलेगी, जीवन तभी ही है, नौकरी के बिना अधूरी है। सही है गलत है? नौकरी लग गए तो साहब शादी होगी, शादी होगी तो बहू आएगी। तो बताओ शादी के बिना नौकरी, वो जिंदगी अधूरी है, कुंवारापन रहेगा, रहता नहीं रहता? बताओ, वही कहानी इसके साथ लागू होती है। मानचित्र के बिना ज्योग्राफी कुंवारापन सा महसूस होता है। मानचित्र को ज्यादा से ज्यादा तैयार करना, मैं भरवा दूंगा पूरा मानचित्र यहीं पे। तो करें शुरू? बताओ कौन सा टॉपिक लेना? आज का टॉपिक आप लोगों का रहेगा। टॉपिक तो पता है ना आप लोगों को, राजस्थान के कितने टॉपिक हैं ज्योग्राफी के? टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है? परिचय, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्थिति एंड, पहला टॉपिक रहेगा ये। दूसरा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक, पहला दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तीसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु।
जलवायु के बाद जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मृदा। क्या रहेगा बोलो? उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की नदियां, अपवा तंत्र। नदियों के बाद एक टॉपिक आता है कौन सा? झीलें। झीलों के बाद यदि हम बात करें तो एक टॉपिक रहता है हमारा सिंचाई परियोजना। कौन सा? सिंचाई परियोजना के बाद यदि चलते हैं तो एक टॉपिक आता है वनस्पति। कौन सा? वनस्पति के अलावा एक टॉपिक रहता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य एक टॉपिक रहेगा हमारा ये। वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा एक टॉपिक रहेगा हमारा खनिज संपदा। खनिज संपदा, खनिज संपदा, ये तो है मूल टॉपिक। इसके अलावा 4 टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं एक्स्ट्रा। एक रहेगा राजस्थान का नामकरण। एक जो टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान का नामकरण, कि आज हम जिसको राजस्थान बोलते हैं, प्राचीन समय में इसको बोलते थे राजपुताना। क्या बोलते थे? ये राजपुताना नाम किस विद्वान ने दिया है? ये राजपुताना एक नाम से लिखा गया है, उस नाम का नाम था राजस्थानादित्य। क्या नाम था बोलो? राजस्थानादित्य। इसी राजस्थान को एक विद्वान ने पुकारा है किसके नाम से? मरुकांतार के नाम से। इसी राजपुताने को या राजस्थान को पुकारा है राजस्थानिया के रूप में। तो ये नाम है टोटल राज। एक टॉपिक आएगा राजस्थान के नवगठित जिले। ये पूरा चेंज होगा, अभी बदलेगा, नए जीके में आ रहा है, करंट के रूप में आएगा। नवगठित जिले। राजस्थान में जिले कब बने? किस मुख्यमंत्री ने पहली बार जिले बनाए हैं? कितने जिले बनाए हैं? फिर 24 जिले एक साथ बनाए हैं हीरालाल शास्त्री जी। किसने बनाए बताओ? फिर हमारे राजस्थान में 25 से लेके 33 तक, 25 से 33 तक जिले बने हैं। कौन कब बना है, किस प्रकार से बने हैं, हाल ही में नए जिलों की घोषणा हुई है, सब आएंगे। एक टॉपिक आएगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। कौन सा टॉपिक है? एक आएगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। कितने संभाग हैं, कौन से संभाग में कितने जिले हैं, किस संभाग की सीमा किसके साथ लग रही है, और किस संभाग का बड़ा जिला कौन है, किस संभाग की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो वहां की विशेषताएं हैं। उसके बाद एक आता है राजस्थान में क्षेत्र। क्षेत्र अपने पढ़े मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बागड़, ऐसे बहुत से। जैसे बागड़ किसको बोलते हैं? डूंगरपुर। और बागड़ में क्या क्या है? बागड़ की गंगा किसको कहते हैं? बागड़ का गांधी किसको कहते हैं? बागड़ की मीरा कौन है? बागड़ का पुष्कर कौन है? बागड़ में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बागड़ में क्या क्या शब्दावलियां? बागड़ में मेवल, नाम सुना है? मेवल, 56 का मैदान, कांठल, कोथल, ऐसी बहुत सी शब्दावलियां। कर्क रेखा किस क्षेत्र से गुजर रही है? जिले सबको याद है, डूंगरपुर। और किस क्षेत्र से गुजरती है, किस भाग से गुजर रही है, किस संभाग से गुजरती है कर्क रेखा, वो बात आएंगे। जैसे हम शेखावाटी में चलेंगे तो राजस्थान का वो पहला व्यक्ति जो भारत का उपराष्ट्रपति बना, भैरव सिंह जी। भारत का वो पहला व्यक्ति, राजस्थान का पहला व्यक्ति जो लोकसभा का अध्यक्ष बना, बलराम जाखड़। वर्तमान में भी हमारे राजस्थान के निवासी हैं, ओम बिरला। राजस्थान की पहली महिला जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रतिभा। राजस्थान की पहली महिला जो किसी अदर स्टेट की राज्यपाल बनी है, वो कमला बेनीवाल। राजस्थान का पहला नागरिक जो विधानसभा अध्यक्ष बना है, वो भी कौन है? राजस्थान, यहां जयपुर के, अपने झुंझुनू के रहने वाले हैं। राजस्थान की पहली महिला जो राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष बनी है, वो भी हमारे राजस्थान शेखावाटी के रहने वाले। शेखावाटी में राज्य का पहला क्या है? इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, वो सब आएंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, आपने नाम सुना है, राजस्थान की शब्दावलियां। देखो भाई, राजस्थान की शब्दावलियां 2 टाइप की हैं, और 2 टाइप से ध्यान देना। 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, पुराने पेपर उठाओ, उन पे विश्वास करो। मैं जो बातें कह रहा हूं उन पे विश्वास की जरूरत नहीं है। एक शब्दावली आपने नाम सुना है क्या? प्लाया। एक शब्दावली आपने सुनी है रन टाट। एक शब्द अभी रीट का लगा है, अभी 2nd ग्रेड लगा है, अभी 1st ग्रेड लगा है, अभी सीटी लगा है, अभी वीडियो मेंस लगा है, अभी वीडियो प्री लगा है। बोलो सब में क्वेश्चन आया, मावट। एक शब्दावली आपने सुना है नखलिस्तान। नखलिस्तान, यह शब्दावली सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है। लघु मरुस्थल, ये लघु मरुस्थल कहां से कहां तक है? ऐसे ही पीवना का नाम सुना है क्या? पीवना,
और सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है, क्या नाम है बोलो? ये बहुत बार एग्जाम में आया, खड़ीन के 3 आंसर बनेंगे। एक तो ऐसी शब्द, और भी शब्दावली बहुत से। इधर एक शब्दावली और आएगी, यदि आपने नाम सुना है तो एक शब्दावली का नाम है मगरा, एक शब्दावली का नाम है गिरवा। गिरवा एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अरावली में जाएंगी, ये कहां पे जाएंगी बोलो? बोमट का पठार। बोमट क्या है? एक पठार है। कहां से कहां तक? कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के बीच में एक पठार है, उसको बोलते हैं। आपने अभी सीटी देके आए हैं तो इसमें आपने ये पढ़ा होगा मैसा का पठार, जो 4 तारीख को पेपर लगा था सीटी 12th बेस वाला, उसमें आया था। कौन सी 2 नदियों के संगम पे है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो एक आता भौमट। भौमट क्या है? आपने यदि सीटी ग्रेजुएशन वाला देख के आए हो तो बिल्कुल उसमें आपने पढ़ा होगा ये। उसके अलावा ध्यान देना, एक आता मान देसरा का पठार, एक कांकनवाड़ी का पठार, एक क्रॉस का पठार। ऐसे बहुत सी शब्दावलियां बनती हैं। ये इसके पार्ट, ये इसके पार्ट है। ये अलग अलग 5 टॉपिक और आ जाते हैं। लगभग 20 क्लासों का मैटर और एक्स्ट्रा है। राजस्थान भूगोल 70 क्लासें, ये 5 टॉपिक, ये 90+ क्लासों में राजस्थान का भूगोल कंप्लीट होगा। अभी समझ गए? आजकल क्या होता है, कोई भी इंक्वायरी करता है तो सबसे पहले ये पूछता है कितने महीने में कोर्स हो रहा है। यही तो होता है बोलो भाई, एक ही बात है। सबसे पहले ये पूछता है कितने महीने में कोर्स होगा। देखो हमने फीस दी है, फीस तो एक बार लगी है। 3 महीने में करवाएं तो संस्था को फायदा, 3 महीने में करवाएं तो संस्था को फायदा, और ये 5 महीने में करवाएं तो अपने को फायदा। और ये होता है, ये हमें तो पता है ना। 3 महीने में कोर्स होता है, किस टाइप का होता है हमें पता है कैसे होता है। वो एक दिन में 10-10 क्लासें लगा दी तो उस हिसाब से होगा। बाकी यहाँ तो फिक्स है 5 घंटे तो क्लासें चलेंगी, फिक्स है 5 घंटे तो नियमित क्लासें स्टार्ट होंगी साहब। अभी कितने, आज 3 क्लासें हैं क्या आपकी? 4 क्लासें हैं। एक सप्ताह बाद में ध्यान देना 5 और 6 के बीच में क्लासें लगेंगी। यदि एग्जाम का टाइम पहले आ गया, जैसे आज हमने एडमिशन ले लिया और एग्जाम का टाइम हमारा 3 महीने का ही है, तब क्लासें बढ़ेंगी। और यदि एग्जाम का टाइम लॉन्ग टाइम है, बहुत दूरी पे गैप है, तब 5-6 का औसत एवरेज चलेगा। बाकी कोर्स कंप्लीट होगा। वो क्लासें 2-2 घंटे की लग जाएगी। जैसे ज्योग्राफी की 2 घंटे क्लास लग गई, अब मैं 1 घंटे में ओनली 40 मिनट की क्लास होती है। 5-7 मिनट लेट आना, 5-7 मिनट पहले छोड़ देना, वो उस हिसाब से 2-4 मिनट ऑनलाइन स्टार्ट करने में ऐसे चले जाते हैं। 2 घंटे में ऐसा होता है, 2 घंटे में 3 घंटे का मैटर चला जाता है उसमें। तो 2 घंटे क्लासें, 2-2 घंटे क्लासें लगेंगी, उसके अकॉर्डिंग ऐसे होता है। दूसरी बात, ज्योग्राफी के जो मैंने यहाँ थ्योरी लिखवाऊंगा उसी को पढ़ना है। अब देख लो इनमें कितना बड़ा क्या है, कटु सत्य है। आपके यहाँ और भी पहले ही कोई होंगे परिचित, उनको पूछ लेना। ज्योग्राफी में अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। मैं तो एक ही राय देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो, प्रश्न बैंक लेके आओ, MCQ। मार्केट में बहुत सी बुक उपलब्ध हैं, थ्योरी नहीं लेके आनी है, थ्योरी नहीं लेके आनी है, ओनली प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन लेके आने हैं। ऐसी बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में जिनके मैं आगे नाम बता दूंगा आप लोगों को। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ लिया भौतिक प्रदेश, उस भौतिक प्रदेश को यहां कंप्लीट पढ़ लिया, उसके आपने 4 बार कैसे क्लास में आज पढ़ा गया, आज इसको हमने क्लास में पढ़ लिया है। ज्योग्राफी को ऐसे याद कर लेना, कठिन नहीं लगेगा। इसको घर जाके 20 मिनट, ओनली 20 मिनट रिवाइज मार दिया आप लोगों ने। इसको आप 3 दिन के अंदर इसका एक बार रिवाइज कर दो, एक बार 7 दिन के अंदर रिवाइज कर दो, और फिर 15 दिन में आपने ज्योग्राफी में जितना भी पेज लिखे हैं, नोट्स से, उनको एक साथ रिवाइज कर दो। बोलो ज्योग्राफी क्लियर है। दूसरा तरीका सुन लेना, या तो ऐसे पढ़ो, क्लास में आज भौतिक प्रदेश पढ़ाए जा रहे हैं, इस भौतिक प्रदेश को आप घर से केवल और केवल 10 मिनट पढ़ के आ जाना। ओनली 10 मिनट। आपको पता है 1 घंटे का मैटर हम ओनली 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। घर से पढ़ के आए, यहाँ क्लास में पढ़ लिया, आपके 90% क्लियर हो चुका। और फिर उसको 2 विद्यार्थी 3 जने हम ग्रुप बना के यदि हम उसका आपस में संवाद करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्लियर होता है।
ये तरीका और भी सबसे बेस्ट है साहब ज्योग्राफी को पढ़ने का। बाकी आप रट्टा लगाओगे, रट्टे से तो काम सफलता मुश्किल है। बहुत पेज भराऊंगा मैं तो, नोट्स लिखाऊंगा, पेज तो भरेंगे। देखो ये है ना, ऐसे नहीं है बिना फालतू में बर्बाद दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? पहला टॉपिक कोई सा भी बता दो, आप लोगों का पढ़ा हुआ टॉपिक है वो, ऐसा टॉपिक जो आप लोगों का पढ़ा हुआ है, जिससे आप लोगों को उसमें आपको कंपैरिजन करने का पता चल जाए कि यार वहां पढ़ के आए हैं, वहां बेस्ट था या यहाँ बेस्ट था। आप लोगों ने पढ़ी है ज्योग्राफी, कितने जने ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं? तो पहली बार पढ़ रहे हो, सीटी कहां से दे के आए? फिर आप सीटी दे दिया आपने, सीटी का एग्जाम कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 50% बन रहे हैं। 15 गुना में तो 50% भी कम पड़ते हैं। 15 गुना में तो 50% भी कम पड़ेंगे, क्योंकि पद इतने आएंगे। अब वो आज ही अभी एक स्टूडेंट का पटवार की वो सिटी से बाहर कर रहे हैं उसको, है ना, लेकिन वो एक लड़का का गुरुजी सिटी के अंदर बता रहे हैं इसको। तो अभी ऐसे तो कोई संभावना है नहीं, बाहर ही है वो अभी तो, यदि उसमें तो है बेनिफिट। देखो बाकी हम जैसे आगे और वैकेंसियां एलडीसी वाली है, देखो उनमें कितने पद आते हैं, उनके इंटू कर दो 15 गुना, उसके अकॉर्डिंग होगा भाई, तो कट ऑफ जाएगी हाई, वो बात है। तो बताओ कौन सा टॉपिक करना है शुरू? परिचय पढ़ा हुआ है सब लोगों का, ऐसा टॉपिक बताओ और भी बढ़िया जो आप लोगों के हैं। या परिचय स्टार्ट करूं? परिचय चलो, कल से 0 से लिखवाऊंगा कुछ नहीं, मैं तो ओनली आज एक समझाऊंगा आप लोगों को क्या हो रहा है, क्या हुआ बता दे। कौन सा? नदी वाला? बोलो नदियां करवाएं भी, बताओ पीछे सबकी राय से कोई सा भी, कल से 0 से स्टार्ट होगा। मैं तो आज तो ओनली समझाऊंगा। देखो ओनली आप लोगों को पता चल जाए किस शैली में मैं पढ़ा रहा हूं, बस मैं तो इसलिए समझ गए आप लोग। बाकी नोट तो कल करवाऊंगा। 0 से पहले आएगा राजस्थान का नामकरण, सबसे पहले राजस्थान का नामकरण आएगा, फिर राजस्थान का परिचय आएगा, परिचय के बाद भौतिक प्रदेश आएगा, भौतिक प्रदेश के बाद नवीनतम जिले आएंगे, नवीनतम जिलों के बाद संभागीय व्यवस्था आएगी, संभागीय व्यवस्था के बाद में आएगी हमारी जलवायु, मृदा, और फिर नदी झील परियोजना, फिर आएगी वनस्पति, फिर आएगी अभ्यारण्य, फिर लास्ट आएगा खनिज। ऐसे चलेंगे भाई। देखो भी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात यही है, अपवाह तंत्र किसको कहा जाता है? बोलो भी। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र कोई नदी बह रही है मान लीजिएगा, जैसे ये नदी है बनास। कौन सी नदी है बोलो? तो बनास एक मूल नदी है, बनास नदी और बनास की सहायक नदियां, ये है बनास की एक सहायक नदी, ये सहायक नदी, ये सहायक नदी। वे नदियां जितने क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और जितने क्षेत्र का जल ग्रहण करती हैं, वही उस नदी का, जिस क्षेत्र में बहती है वो क्षेत्र उस नदी का अपवाह तंत्र, और जितने क्षेत्र का जल ग्रहण करती हैं वो उस नदी का बेसिन कहलाता है। ये तो राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम बांटते हैं 3 पार्ट में। राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। सबसे पहले आता है 1 नंबर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कौन सा आएगा बोलो? फर्स्ट नंबर आएगा बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, ये हमारे राजस्थान में कितना % है? उसके बाद सेकंड नंबर आता है अरब सागर। कौन सा आएगा बोलो? सेकंड नंबर अरब सागर का अपवाह तंत्र। हमारे राजस्थान में दूसरा जो अपवाह तंत्र है वह अरब सागर में गिरने वाली नदियां या अरब सागर का अपवाह तंत्र। और तीसरे नंबर पे जो अपवाह तंत्र आएगा वह है आंतरिक, इंटरनल रिवर, आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक नहीं बोलना चाहते तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? अंतः प्रवाह है, अंतः प्रवाह। बोलो राजस्थान की नदियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3। मान लो हमारे राजस्थान में 100% नदियां हैं या 100% अपवाह तंत्र है, या राजस्थान में 100 नदी है। कितनी नदियां हैं बोलो? उनमें से 22 नदियां बंगाल में जाके गिरती हैं। उनमें से 22% अपवाह तंत्र बंगाल का अपवाह तंत्र है। उनमें से 17.8% जो अपवाह तंत्र होगा वो अरब सागर का होगा,
और उनमें से हमारे राजस्थान में 60.8% जो अफवाह तंत्र है वो कौन सा है बोलो? बोलो राज्य का सबसे बड़ा अफवाह है तंत्र कौन सा माना गया है बोलो? कितना परसेंट है बोलो ये? दूसरी बात और सुनना कि राज्य में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का और एक आएगा कौन सा? आंतरिक। राजस्थान में वो सबसे ज्यादा, राजस्थान को सबसे ज्यादा जल उपलब्ध, राज्य को सबसे ज्यादा जल उपलब्ध करवाता है तो वो कौन करवाता है? सबसे ज्यादा जल उपलब्ध करवाता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और सबसे कम जल उपलब्ध करवाता है कौन सा बोलो? इनमें प्रमुख प्रमुख नदियां, बाकी में अब जस्ट आगे एग्जाम्पल बोलो। यहां की प्रमुख नदी कौन सी है बोलो? चंबल नदी। बोलो यहां की प्रमुख नदी कौन सी है? बोलो यहां की प्रमुख नदी कौन सी है? बोलो ये प्रमुख नदी में कौन आएगी? बाण। बोलो यहां की प्रमुख नदी कौन सी है? गंभीर अलग है, गंभीरी अलग है। एक गंभीर है, एक गंभीरी है। चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी में आके मिलेगी, वो गंभीरी है। जबकि करौली में जो पांचना बांध बना है मिट्टी का, जो अमेरिका देश के सहयोग से बनाया गया है, वह पांचना बांध बताओ कौन सी नदी पे बना है? और इसी नदी के किनारे करौली में एक महावीर जी का जैन मंदिर बना है। महावीर जी का जैन मंदिर वो करौली में इस नदी के किनारे बना है। जबकि हमारे राजस्थान में एक मंदिर है मुच्छाला, क्या नाम है बोलो? मुच्छाला या मूछ वाले महावीर जी का मंदिर तो हमारे राजस्थान के गाणेराव। कहां पे है बोलो? यदि आपने वनपाल का एग्जाम दिया था तो उस वनपाल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुच्छाला महावीर जी का मंदिर कहां है? कुंभलगढ़ में अभ्यारण्य में पड़ेगा। यहां की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं बोलो? एक नदी कौन सी आएगी? माही के अलावा एक नदी कौन सी आएगी? साबरमती के अलावा एक नदी कौन सी आएगी? पश्चिमी। बनास बांध किस नदी पे बना है बोलो? बनास बांध किस नदी पे बना है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? और गांधी जी का प्रसिद्ध आश्रम साबरमती आश्रम। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। भीलवाड़ा जो है वो कोठ्यारी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी किनारे? कोठ्यारी नदी पे एक बांध बना है मेजा, क्या नाम है बोलो? जिसे भीलवाड़ा की क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। पश्चिम बनास और एक नदी और आएगी, उस नदी का नाम क्या है? इधर वाले अफवाह तंत्र में यदि हम चलते हैं तो इधर वाले अफवाह तंत्र में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है क्या बोलो? घग्गर। घग्गर के बाद एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है बोलो? कातली के बाद एक नदी आती है, उस नदी का नाम है काकनी, क्या नाम है बोलो? काकनी के बाद एक नदी आती है, उस नदी का नाम है मेंथा, क्या नाम है बोलो? मेंथा के बाद एक नदी आती है, उस नदी का नाम है रूपनगढ़, क्या नाम है बोलो? रूपनगढ़ के बाद में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है रूपा रेल, क्या नाम है बोलो? रूपा रेल के बाद में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है साबी, क्या नाम है? साबी के बाद एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? लूणी की सहायक नदी कौन है बोलो? बोलो बनास की सहायक नदी कौन है बोलो? बोलो राजस्थान की एकमात्र नदी का नाम बताओ जो तीनों अफवाह तंत्रों में विद्यमान है, कौन है बोलो? बोलो खारी यहां भी है, खारी यहां भी है, खारी। अब ये नहीं है कि एक ही नदी है ना, भी 3 नदियां हैं, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है, इधर भी अलग है। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र हमने कितने भाग में बांटा है बोलो? 3 अफवाह तंत्रों में बांटा है। इसको एक बार मानचित्र में आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान में एक अफवाह तंत्र ये आएगा, भी सुन लेना एक बार। एक अफवाह तंत्र ये है, मानचित्र में देखिएगा, एक अफवाह है तंत्र अरब सागर। कौन सा है बोलो? एक अफवाह है तंत्र अरब सागर का अफवाह है तंत्र। ये ऐसे आएगा भी, हमारे राजस्थान में अरब सागर का अफवाह तंत्र। उसके बाद दूसरा जो अफवाह तंत्र है वो आएगा ये जी,
ये जो अपवाह तंत्र है हमारा, ये जाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, ये इस प्रकार से ऐसे जाएगा। ये लो जी, तीसरा जो अपवाह तंत्र है हमारा, वो अपवाह तंत्र होगा ये। बोलो भी सबसे बड़ा नजर कौन सा आ रहा आपको? सबसे बड़ा नजर आ रहा होगा आंतरिक। कौन सा? ये राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र है। ये अरब सागर का अपवाह तंत्र है, ये अरब सागर का, ये होगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और ये होगा हमारा इंटरनल रिवर्स वाला पार्ट, आंतरिक। राजस्थान का एकमात्र जिला, हमारे राजस्थान का एकमात्र जिला देखो अजमेर। कौन सा जिला बोलो? तीनों अपवाह तंत्रों में शामिल है। राज्य का एकमात्र जिला जो तीनों अपवाह तंत्रों में शामिल है, कौन है बोलो? अजमेर तीनों अपवाह तंत्रों में शामिल है। जबकि एकमात्र संभाग भी है तो वो अजमेर ही है। बोलो कौन सा संभाग है? राज्य का एकमात्र जिला अजमेर, जिसमें तीनों अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें तीनों अपवाह तंत्र हैं, वो भी अजमेर। राजस्थान की एकमात्र नदी, देखो नदी का नाम सुनना, एक नदी यहां से निकलेगी, यहां जाके यहां मिलेगी, खारी। क्या नाम है? एक नदी यहां से निकलेगी, एक नदी यहां से निकलेगी, जालौर में जाके जवाई में मिलेगी। एक नदी इधर जयपुर से निकलेगी और सांबर झील में जाके गिरेगी। एकमात्र नदी जो तीनों अपवाह तंत्रों में पाई जाती है, वो नदी कौन सी है? खारी। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है बोलो? सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन है बोलो? सबसे ज्यादा जल उपलब्ध करवाने वाला कौन है बोलो? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आगे चलते हैं तो देखो भी राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान की तीन नदियां, हमारे राजस्थान की तीन नदियां, राजस्थान की तीन नदियां जो 6-6 जिलों में बह रही है। राजस्थान की तीन नदियां जो 6-6 जिलों में बह रही है। पहली नदी है चंबल। कौन सी है बोलो? चंबल नदी कितने जिलों में बह रही है बोलो? राजस्थान की दूसरी नदी जो 6 जिलों में बह रही है, बोलो भी कौन सी नदी है? बोलो राजस्थान की तीसरी नदी जो 6 जिलों में बह रही है, बोलो कौन सी नदी है? ये लोनी। 6-6 जिलों में बहने वाली नदी तीन, बनास, चंबल और लोनी। राजस्थान की तीन नदियां जो सीधे जाके यमुना में मिलती हैं, बोलो पहली नदी है बाण गंगा। कौन सी नदी है बोलो? दूसरी नदी है आपकी गंभीरी। क्या नाम है बोलो? और तीसरी नदी है, उसका नाम है बाण गंगा। और श्री चंबल, बोलो डायरेक्ट जाके कहां मिल रही हैं? यमुना। राज्य की तीन नदियां जो यमुना में जाके मिलती हैं, ये मिलने वाला स्थान है फतेहाबाद। कौन सा स्थान है? ये जहां जाके मिलेगी उस स्थान का नाम है फतेहाबाद। ये जहां जाके मिलेगी वो स्थान है मैनपुरी। क्या नाम है बोलो? मैनपुरी। ये जहां जाके मिलेगी वो स्थान है इटावा। और तीनों आगरा में पड़ते हैं। कहां पे पड़ते हैं बोलो? तीनों आगरा में पड़ेंगे। अगली बात करें राजस्थान की। अभी सीटी, अभी कंप्यूटर अनुदेशक 2 एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान की एकमात्र नदी घग्गर, राज्य की एकमात्र नदी घग्गर जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। राज्य की एकमात्र नदी घग्गर जो उत्तर दिशा से प्रवेश कर रही है राजस्थान में, कौन है बोलो? राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है, उत्तर की ओर बहती है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, बोलो कौन है? दक्षिण से इंटर, उत्तर में बह रही है, फिर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, बोलो कौन है? बोलो राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश कर रही है और उत्तर पूर्व की ओर बहती है, बोलो कौन है? चंबल। कौन सी नदी है बोलो? चंबल। तो राजस्थान की तीन नदियां जो 6-6 जिलों में बह रही है, बोलो पहली नदी कौन सी है? चंबल। दूसरी नदी कौन सी है बोलो? दूसरी नदी आएगी बनास। बोलो तीसरी नदी कौन सी है?
बोलो लूणी के 6 जिले बताओ भी। लूणी के 6 जिले बताओ। ए यानी, एन यानी, पी यानी, जे यानी, बी यानी और जे यानी। बोलो जालो। बोलो इसके भी जिले बताओ। आर यानी, सी यानी, बी यानी, ए यानी, टी यानी, एस डब्ल्यू एम। एस डब्ल्यू यानी सवाई। बोलो इसके भी 6 जिले बता दो क्रम से। बोलो सी यानी, के यानी, बी यानी, एस डब्ल्यू एम यानी, के यानी, डी यानी। बोलो 3 नदियां। ये नदी कौन सी है? बोलो बाण। सीधे जाके कहां मिल रही है? आज नहीं जा रही है, आज इंटरनल नदी है। राजस्थान की वह नदी जो वर्तमान में आंतरिक रूप धारण कर चुकी है। राज्य की वह नदी जो इंटरनल रूप, आंतरिक अपवातंत्र रूप धारण कर चुकी है। बोलो कौन है? बाण। एक नदी है गंभीर। कौन सी है? बोलो ये गंभीर। एक नदी कौन सी है? बोलो चंबल। बोलो उत्तर से प्रवाहित करने वाली एकमात्र नदी, दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर में बहती है, फिर पुनः दक्षिण में मुड़ गई। और राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर पूर्व में जा रही है। बोलो कौन है? चंबल। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, तीनों के अलग अलग। और सुनना। बोलो राजस्थान सिटी देखे आए हो गया आप लोग? सिटी का एग्जाम, सिटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था एक बांध का, और वो बांध क्या था देखो अभी आएगा जस्ट। बोलो राजस्थान के 3 बांध। कितने बांध? एक नदी है बनास। कौन सी नदी है? बोलो ये। एक नदी है सहोदरा। एक नदी कौन सी है? सहोदरा। एक नदी है मोरेल। एक नदी कौन सी है? देखो ये नदी है मोरेल। इस नदी का नाम होगा मोरेल। इसका नाम है मोरेल। इस नदी का नाम है सहोदरा। और इस नदी का नाम होगा। बोलो राजस्थान के 3 बांध। कितने बांध? जो 2-2 जिलों की सीमा पे हैं। पहला बांध आएगा इसरदा बांध। कौन सा बांध? बोलो बोलो पहला बांध इसरदा। इसरदा बांध किस जिले में है? सवाई माधोपुर। कौन से जिले में है? किसने बनाया है? भारत ने। किसने बनाया है? ये बांध भारत सरकार ने बनाया है। बोलो राजस्थान में एकमात्र बांध जो भारत सरकार ने बनाया है कौन है? बोलो कौन सी नदी पे है? कौन से जिले में है? लेकिन ये बांध कितने जिलों की सीमा पे है? तो बोलो भी एक जिला कौन आएगा? टोंक प्लस एक जिला कौन आएगा? बोलो राजस्थान का दूसरा बांध। हमारे राजस्थान का दूसरा बांध मोरेल। मोरेल नदी पर एक बांध बना है। क्या नाम है? बोलो बोलो मोरेल बांध। कौन सी नदी पे है? कौन से जिले में है? बोलो कितने जिलों की सीमा पे है? एक जिला कौन सा है? बोलो दौसा प्लस एक जिला कौन है? बोलो राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन है? राजस्थान का मिट्टी से बना दूसरा बड़ा बांध मोरेल बांध। एक बांध और आएगा। उस बांध की यदि हम बात करें तो वो बांध यहां है। बोलो राजस्थान का तीसरा बांध जिसका नाम है टोरडी सागर। क्या नाम है? टोरडी। ऊंट के बच्चे को भी बोलते हैं कि टोरडी? टोल्डे या टोरडी। ऊंट का बच्चा होता है ना छोटा, उसको टोल्डे बोलते हैं। टोल्डी। टोरडी सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? बोलो कौन सी नदी पे है? यह बांध किस किस जिले की सीमा पे बनता है? अजमेर व टोंक। अभी जो सीटी लगा था उसमें ये क्वेश्चन आया। इसरदा बांध कितने जिलों की सीमा पे है? उसमें क्वेश्चन था सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा पे बना बांध है। ऑप्शन दे रखा था इसरदा। बिल्कुल राइट जाएगा इसरदा। 3 बांध 3 विशेषताएं। 3 विशेषताएं क्या है? मोरेल बांध मिट्टी से बना 2 जिलों की सीमा पे मोरेल नदी पर।
इस सरदा बांध 2 जिलों की सीमा पे भारत सरकार द्वारा बनाया गया राजस्थान में अकेला बांध। और कौन सी नदी पे है? बनास। बनास बांध किस नदी पे है? अभी बताया था जस्ट पीछे, पश्चिमी बनास। कौन सी नदी थी? और एक बांध कौन सा है बोलो? इसकी भी एक विशेषता है, बोलो। ऐसा बांध जिसकी सभी मोरियां, मोरी जानो होगा गेट, ऐसा बांध जिसकी सभी मोरियां खोल देने पर एक भी बूंद पानी की नहीं रहती है, वो बांध कौन सा है बोलो? टोरडी सागर बांध सहोदरा नदी पे है, टोंक जिले में है, लेकिन कितने जिलों की सीमा पे है बोलो? राजस्थान के 3 जिले। कितने जिले बोलो? राजस्थान के 3 जिले, जिन्हें 3 नदियां बराबर बराबर भागों में बांट देती हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। बोलो राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से? सुन लेना एक बार। राजस्थान के 3 जिले, पहला जिला है टोंक। कौन सा जिला है बोलो? एक जिला टोंक है, तो दूसरा जिला आएगा हमारा, पहला जिला टोंक। ये क्या हो रहा है? देखो भी, ये क्या हो रहा है यार? राजस्थान के 3 बांध, बोलो। पहला बांध है टोंक। कौन सा है बोलो? टोंक की जब बात करते हैं तो टोंक एक जिला। टोंक के अलावा दूसरा जिला है राजस्थान का, कौन सा बोलो? कौन सा जिला है? अलवर। तीसरा जो जिला है उसका नाम है झुंझुनू। बोलो राजस्थान के 3 जिले, जिन्हें नदियां 2 भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक नदी जिसका नाम है बनास। क्या नाम है बोलो? देखो बनास नदी इसको कितने भागों में बांट रही है बोलो? बराबर में, इक्वल में। बोलो एक नदी जो इसको 2 भागों में बांट देती है, साबी। क्या नाम है बोलो? एक नदी जो इसको 2 भागों में बांट देती है, बोलो कौन सी नदी है? कांतली। क्या नाम है? कांतली नदी। इनकी भी विशेषताएं हैं 3। बोलो राजस्थान की पूर्णतः भाव में सबसे बड़ी आंतरिक नदी कौन मानी गई है? कांतली। कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी साबी आंतरिक नदियों में जो राजस्थान से बाहर जा रही है, राजस्थान से बाहर जा रही है, हरियाणा में अकेली नदी है, ये अकेली है राजस्थान की। और राजस्थान की वह नदी जो सबसे बड़ी नदी है, राज्य की सबसे बड़ी नदी तो चंबल, लेकिन पूर्णतः राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन आएगी? बनास। तो बोलो भी बनास नदी किसको बांट रही है? टोंक को। बनास नदी टोंक को 2 भागों में बांटती है, जबकि अलवर को 2 भागों में कौन बांट रही है? और झुंझुनू को 2 भागों में कौन बांट रही है? बताओ। ये 3 क्वेश्चन राजस्थान के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आगे चलें। देखो सबसे पहले हम बात करें चंबल नदी की, और है मानचित्र 2-3 अभी बताऊंगा, रुको। बोलो चंबल नदी की सहायक नदियों में चलते रहो भाई। एक नदी कौन सी है? बनास के बाद एक नदी कौन सी है? पार्वती के बाद एक नदी कौन सी है? काली सिंध के बाद एक नदी कौन सी है? कुन्नू के बाद एक नदी कौन सी है? सीप के बाद एक नदी कौन सी है? आलनिया। क्या नाम है? आलनिया के बाद एक नदी कौन सी है? मेज। मेज के बाद एक नदी कौन सी है? ईज। क्या नाम है? ईज के बाद एक नदी कौन सी है? बामणी। बामणी के बाद एक नदी कौन सी है? गुंजाली के बाद एक नदी कौन सी है? कोराल के बाद एक नदी कौन सी है? ये सब की सब नदियां हैं हमारे राजस्थान में। चंबल की सहायक नदी, मध्य प्रदेश में भी एक नदी, लेकिन वो हम क्यों पढ़े? उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा? शिप्रा नदी के किनारे से। वो हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है राजस्थान की नदियां।
बोलो भी पार्वती की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पार्वती की सहायक नदी कौन कौन सी है? बैथली के बाद, विलास के बाद, अंधेरी के बाद। यदि आपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी है और उस राजस्थान ज्योग्राफी में आपने यदि परियोजनाएं पढ़ी हैं तो बिल्कुल ये परियोजनाएं आप लोगों ने पढ़ी हैं बिल्कुल वास्तविकता के साथ। लाहसी परियोजना, अंधेरी परियोजना, बैथली परियोजना, परवन परियोजना, विलास परियोजना, 12 जिले की सिंचाई परियोजनाएं हैं। 12 जिले की परियोजनाएं हैं। बोलो बोलो काली सिंध की सहायक नदी बताओ, बताओ काली सिंध की सहायक नदी कौन है? परवन के अलावा, आहू के अलावा, निमाज के अलावा, चंद्र। बोलो भी परवन नदी। परवन नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य के बीचों बीच गुजरती है, जिसे सांपों की शरण स्थली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जबकि 12 का जल दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, जिसे कौशवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, वो भी कौन सी नदी के किनारे बना है? बोलो काली सिंध और नदी के संगम को, ये काली सिंध नदी जा रही है, ये आहू नदी आके मिलती है। कहां मिलती हैं दोनों नदियां? गागरोन। अतः इस संगम को क्या बोलते हैं? संगम को बोला जाता है सामेला। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो सामेला क्या है? सामेला एक विवाह का प्रकार है। विवाह है जब बारात वधू पक्ष के घर पहुंचती है तो नाई के द्वारा जो संदेश पहुंचाया जाता है वधू पक्ष के घर पे, उस संदेश के परिणाम स्वरूप वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा जो दक्षिणा देते हैं उसी दक्षिणा को सामेला कहते हैं। जबकि 2 नदियों के संगम को सामेला कहते हैं। बोलो एक नदी कौन सी बताई है और एक नदी कौन सी बताई है? इसी संगम पे दुनिया का एकमात्र नींव रहित जलदुर्ग, बोलो क्या नाम है? गागरोन जलदुर्ग, जिसमें संत पीपा की छतरी, गागरोनी तोते का निवास स्थान, मिठे शाह की दरगाह, वो सबके सब इसी दुर्ग में है। और ये कौन सी चट्टान पे बना है? तो एक चट्टान है, उस चट्टान का नाम है मुकुंदरा। क्या नाम है? बोलो बोलो मुकुंदरा की पहाड़ियां अरावली का पार्ट है या विंध्यांचल का पार्ट है? विंध्यांचल का पार्ट है, जिसे हम राजस्थान में मुकुंदरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो उपरमाल का पठार। नाम सुना आपने उपरमाल? ये उपरमाल अरावली का नहीं है बल्कि हाड़ौती का है, विंध्यांचल का है। किसका है? बोलो विंध्यांचल का है। चलो भी सीप नदी नहीं है, मेज की एक मांगली। बोलो बूंदी जिले में मांगली नदी, बूंदी जिले में मांगली नदी भीमलत जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात? ऐसा कहा जाता है कि भीम ने यहां पे लात मारी थी, उसी लात के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा है भीमलात। और यहां एक वाटरफॉल है, प्रसिद्ध जलप्रपातों में से 1 नंबर पे है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल बनाएगी चूलिया। राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात वो कौन सा है? मांगली नदी पे है भीमलात। क्या नाम है? बोलो भीमलात जलप्रपात। बोलो ये तो है सहायक नदियां। चलो अगली नदी बताओ भी कौन सी है? अगली नदी है बनास। कौन सी? अभी आपने एग्जाम देखे हैं, एक क्वेश्चन तो यहां से आ रहा है सीधा सीधा। और वो नदियां कौन सी हैं सुन लो। साबरमती नदी का। कौन सी नदी का? उस नदी की सहायक नदियां याद कर लेना। अभी वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है और वो यही ट्रेंड है कि साबरमती नदी का सहायक नदियों का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है साबरमती की। सीटी के चारों पेपरों में क्वेश्चन बताओ। पुराने पेपर उठाओ, आरएस वाला, एसआई वाला, उसमें क्वेश्चन आ रहा। बनास में बोलो कौन कौन सी नदियां सहायक हैं? बेड़च। बेड़च का दूसरा नाम क्या है? आयड़। क्या नाम है? आयड़ के बाद एक नदी मेनाल, मेनाल के बाद एक नदी कोठ्यारी, कोठ्यारी के बाद एक नदी है खारी। क्या नाम है? खारी के बाद में एक नदी आएगी डाई, डाई के बाद एक नदी आती है मानसी, मानसी के बाद एक नदी आती है बांडी,
बांडी के बाद एक नदी आती है मोरेल। अभी एक जने ने बोला कालीसिल, कालीसिल इसकी सहायक नदी है। डूंड, एक नदी डूंड अचरोल से निकलेगी, जयपुर से लाल सोट में जाके मिलेगी, और एक नदी है कालीसिल। करौली में केला देवी का मंदिर, करौली में केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, कौन सी नदी के किनारे बना? जबकि त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में है। कहां पे बोलो? जिस पे कौन सा दुर्ग बना है? सोनार, सोनार का किला त्रिकुट की पहाड़ी पे। डूंड नदी अचरोल, अचरोल से निकलेगी, लाल सोट में जाके मिलेगी, और लाल सोट में जहां मिलती है वो लाल सोट हमारे राजस्थान में हेला ख्याल, कौन सा ख्याल है? हेला ख्याल। कहां का? हेला मारना, हेला मारते हैं ना, वो हेला मारना, हेला ख्याल वही है, एक टेर के साथ। इसकी सहायक नदी सुन लो, इसकी सहायक नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। एक तो औरई, बोलो चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी परियोजना चल रही है? औरई परियोजना, औरई नदी पर चित्तौड़ में चल रही है। एक नदी है गंभीरी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मध्य प्रदेश से निकलेगी, निम्बाहेड़ा से राजस्थान में एंटर करेगी। निम्बाहेड़ा क्यों फेमस है? सीमेंट के लिए। किसके लिए? बोलो राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन है? बोलो जेके। क्या नाम है? राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा चित्तौड़। सीमेंट हब चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा का कौन सा ख्याल फेमस है? तुर्रा कलंगी। क्या नाम है? अभी क्वेश्चन आया था अभी वन रक्षक में, तुर्रा कलंगी ख्याल कहां का फेमस है? ये क्वेश्चन बोलो भी। मेनाल नदी इसकी गंभीरी, उसके बाद एक नदी आती है वागन। क्या नाम है? एक नदी आती है गुजरी। क्या नाम है? बोलो गुजरी, ये है इसकी। उसके बाद यहां लिखेंगे हम बाणगंगा। कौन सी नदी? बाणगंगा की भी दो चार नदी है, बोलो। एक नदी का नाम है सवान। क्या नाम है? एक नदी का नाम है प्लासन, प्लासन। एक नदी का नाम है सिरू, और एक नदी का नाम है गोमटी नाला। गोमटी, गोमटी नाला, गोमटी नाला। ये किस किस सहायक नदियां हैं? बोलो। और एक नदी और आती है, उस नदी की बात करें तो उस नदी का नाम है गंभीर। कौन सी नदी? बोलो। देखो गंभीर, गंभीरी अलग अलग है ना दोनों। इसकी वो पांच नदियां, इसकी वो पांच नदियां जहां पे पांचना बांध बना है। बोलो क्या क्या नाम है? एक नाम है आटा। क्या नाम है? एक नाम है माची, एक नाम है बैसावट, बैसावट। एक नाम है भद्रावती। क्या नाम है? बोलो। एक नाम है बरखेड़ा, बरखेड़ा। कितनी नदियां हो गई भी? एक नदी और है पार्वती सेकंड, एक नदी है पार्वती। देखो पार्वती यहां भी आ रही होगी, ये अलग है पार्वती, ये पार्वती अलग है। ये हमारे बंगाल का अपवा तंत्र है साहब। नदियों से एक क्वेश्चन तो फिक्स पूछा जाता है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे सब नदियां पढ़ाऊंगा, सब मानचित्र बनेंगे, सबके मानचित्र बनेंगे, प्लस थ्योरी चलेगी सबकी। उसके बाद एक आता है अरब सागर। बोलो भी अरब सागर में मिलने वाली पहली नदी कौन है? बताओ। माई की सहायक नदियां बताओ थे। बोलो एक नदी कौन है भी? सोम। सोम के बाद जाखम, जाखम के बाद चाप, के बाद मोरेन, के बाद एराव, के बाद बादर, के बाद इरू, के बाद अनास, के बाद हरण। किस किस सहायक नदियां हैं? बताओ। सोम की सहायक नदी बताओ। सोम की सहायक नदी कौन है? एक तो सोम के अलावा, सारणी के अलावा, बोलो जयसमंद झील कौन सी नदी पे बनी है? राजसमंद झील कौन सी नदी पे बनी है? गोमती नदी पे। एक नदी और है टिड्डी। क्या नाम है? बोलो। बोलो ये इसकी सहायक नदी।
बोलो दूसरी नदी कौन सी है? साबर। दूसरी नदी कौन सी है? बोलो साबरमती। बोलो साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? आपने नाम सुना होगा एक नदी जिसका नाम है मानसी वाक्कल। मानसी वाक्कल सबसे प्रमुख नदी है। एक नदी है सेई। बोलो राजस्थान की पहली जल सुरंग क्या नाम है? जो जवाई बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर पाली में है क्या? जवाई बांध है, ग्रेनाइट से निर्मित बांध, उसे गर्मियों में पानी डालती है। बोलो ये सेई के बाद एक नदी आएगी कौसाम्बी, क्या नाम है? कौसाम्बी के बाद में एक नदी आएगी हरनाव, क्या नाम है? एक अभी क्वेश्चन यह आया था सीईटी में। एक नदी आएगी मेसवा, क्या नाम है? बोलो। एक का नाम है माजम, क्या नाम है? माजम। किसकी सहायक नदियां हैं? बोलो। इनमें से ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा यही पूछ रहे हैं। एक नदी है जिसका नाम क्या है? पश्चिमी। बोलो इसकी सहायक नदी एक तो है सिपू, सिपू का दूसरा नाम क्या है? सूकली, क्या नाम है? बोलो। एक है कुकड़ी, कुकड़ी नाड़ी। एक है धारवोल नाड़ी, क्या नाम है? बोलो। धारवोल नाड़ी। एक है गोहलान नाड़ी, गोहलान नाड़ी। यहां आने वाला क्वेश्चन, यहां पे ओनली यही क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे अंत में एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? बोलो। बोलो लोणी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी उधर से मिलेगी, बाकी सब इधर से मिलेंगी। बोलो जोजड़ी के बाद दे, बोलो लीलड़ी के बाद दे, बोलो मीठड़ी के बाद, बोलो सूकड़ी के बाद, बोलो बांडी के बाद। सूकड़ी सेकंड, बोलो सूकड़ी सेकंड के बाद, बोलो जवाई के बाद सागी, और सागी के बाद दे खत। नदियां कंप्लीट। नदियां जैसे पढ़ते हैं, आंतरिक नदियों में सहायक नदियां नहीं आए, उनकी सहायक नदियां नहीं है, जिस कारण वहां पे सहायक नदियां बंगाल और अरब सागर में दो में ही हैं सबसे ज्यादा नदियां। तो कल से हम पढ़ेंगे जीरो से, राजस्थान का नामकरण ले लेंगे या तो पहले, या राजस्थान का परिचय ले लेंगे। कोई डाउट यदि आप लोगों का है तो आप जरूर पूछिएगा। बताओ भी, कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई डाउट है पूछ लीजिए। हाँ जी, राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे। कम से कम शुरू शुरू में 5 राजस्थान के मानचित्र चाहिए, 2 इंडिया के मानचित्र चाहिए शुरू शुरू में। अभी 3-4 मानचित्र मैंने समझाए, 3 मानचित्र मैंने छोड़ दिए हैं इंडिया के, 2 इंडिया के हैं, 1 राजस्थान का और है, वो मैंने छोड़ दिए, वो आगे की बातें हैं। नेक्स्ट जब पढ़ेंगे उस समय आएंगे जीरो से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।